ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। सद्गुरु ही सदा शिव हैं। निराकार परब्रह्म परमेश्वर की सर्वव्यापी चेतना ही कृपालु सद्गुरु देव के रूप में साकार हुई है। सद्गुरु को नमन इष्ट आराध्य को नमन है। सद्गुरु को समर्पण सर्वव्यापी परमेश्वर को समर्पण है। गुरु और गोविंद दो नहीं हैं, गुरु ही गोविंद हैं और गोविंद ही गुरु हैं। पिछली बार आपने सुना कि शिष्य को ये सत्य भली भांति जान लेना चाहिए कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं है। ऐसे परम श्रेष्ठ और शिष्य वत्सल गुरुदेव की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। उनके द्वारा किए जाने वाले लोक कल्याणकारी कार्यों में शिष्य को उत्साहित होकर भागीदार होना चाहिए। अंशदान, समय दान और बन सके तो जीवन दान करने में किसी भी शिष्य को कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। जिसे सेवा करने में अभी संकोच या हिचकिचाहट है, समझना चाहिए उसमें शिष्यत्व अंकुरित ही नहीं हुआ है। मात्र दीक्षा संस्कार का कर्मकांड करा लेने भर से कोई शिष्य नहीं हुआ करता। इसके लिए तो शीस उतारो भुई धरे वाली कबीर बाबा की उक्ति को साकार करना पड़ता है। जब शिष्य बन गए तो अहम के विसर्जन में संकोच क्यों? जब हम अपने को शिष्य कहते हैं तो फिर गुरुवर को नमन में देरी किस लिए? गुरु नमन की महिमा को भगवान सदाशिव माता पार्वती को समझाते हैं। वे कहते हैं, उन सद्गुरुदेव भगवान को शिष्य नमन करे जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होने के साथ परब्रह्म परमेश्वर हैं। शिव रूपी उन सद्गुरु को नमन जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान है, इस संसार का आदि कारण है और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अज्ञान के अंधकार से अंधे जीव की आंखों को ज्ञानंजन की शलाका से खोलते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, इष्ट देवता हैं और संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। गुरु तत्व को जान लेने पर, उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेने पर शिष्य को कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता, उसे किसी का भी भय नहीं रहता। शिष्य के हृदय में जब अपने सद्गुरु के प्रति नमन के भाव उपजते रहते हैं तब उसका सर्वत्र मंगल होता है। उसे अमंगल की छाया स्पर्श भी नहीं कर सकती। सद्गुरु को नमन शिष्य के लिए महाअभेद्य कवच है। इस संबंध में एक सत्य घटना का उल्लेख करते हैं। ये घटना समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्य शिवराम के संबंध में है। उन दिनों स्वामी रामदास अपनी 13 वर्षीय कठोर साधना को पूर्ण करके सारे देश में अलख जगा रहे थे। इस क्रम में उन्हें बनारस आना था। अपनी बनारस यात्रा की चर्चा उन्होंने अपने शिष्यों से करते हुए कहा कि इस बार की यात्रा मैं अकेले ही करूंगा। सभी शिष्यों ने उनका आदेश स्वीकार कर लिया, पर उनका बाल भक्त शिवराम, उसने जिद पकड़ ली कि वो भी उनके साथ जाएगा। शिवराम की आयु मात्र 12 साल थी। समर्थ गुरु ने बहुत समझाया, बेटा तुम इतनी लंबी यात्रा पैदल कैसे करोगे? पर बाल हट पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में स्वामी रामदास ने कहा, अच्छा बेटा तुम अपनी माँ से आज्ञा ले लो, अगर वो आज्ञा दे देंगी तो हम तुम्हें ले चलेंगे। शिवराम की माँ एक भक्तिमती विधवा महिला थी। शिवराम उनकी इकलौती संतान था। संतान के प्रति उनका जितना गहरा ममत्व था, समर्थ गुरु के चरणों में उतनी ही गहरी भक्ति थी। पुत्र की बात सुनकर उन्होंने एक पल की देर लगाए बिना आज्ञा दे दी। शिवराम की भक्ति और उसकी माँ की आस्था से द्रवित होकर समर्थ गुरु शिवराम को अपने साथ काशी ले आए। काशी आने पर गुरु आज्ञा से शिवराम भिक्षा मांगने के लिए निकला। समर्थ रामदास और उनके शिष्यों का भिक्षा हेतु एक नियम था। वो किसी के द्वार पर खड़े होकर केवल 3 बार पुकारते थे, जय जय रघुवीर समर्थ। 3 बार पुकारने पर यदि किसी ने भिक्षा दी तो ठीक, अन्यथा आगे बढ़ जाते थे। इस तरह 3 घरों में भिक्षा मांगना उनका नियम था। 3 घरों में यदि भिक्षा नहीं मिली तो वे उस दिन उपवास कर लेते थे। शिवराम ने भी इसी नियम के अनुसार एक द्वार पर आवाज लगाई। ये द्वार काशी के महातांत्रिक भैरवानंद का था। भैरवानंद को अनेकों तामसी तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध थीं। ये महातांत्रिक होने के साथ महाक्रोधी भी था। अपने द्वार पर
जय जय रघुवीर समर्थ की आवाज सुनते ही वो भड़क उठा। क्रोधावेश में वो द्वार पर निकल कर आया और बालक शिवराम को डांटते हुए बोला कि कौन है जो अपने को समर्थ कहता है। शिवराम ने बिना किसी भय के कहा कि समर्थ है मेरे गुरु और उनकी सामर्थ्य का स्रोत उनके आराध्य भगवान राम हैं। छोटे बालक को अपने सामने इस तरह बोलते हुए देख उस क्रोधी तांत्रिक ने कहा, जा, मैं भैरवानंद तुझसे कहता हूँ कि तू कल प्रातः काल तक मर जाएगा। अगर तेरे गुरु में सामर्थ्य है तो तुझे बचा लें। शिवराम ने समर्थ रामदास के पास उपस्थित होकर उस तांत्रिक की सारी बातें बताईं। उन बातों से भी उन्हें अवगत कराया जो रास्ते में बनारस के लोगों ने उसे महातांत्रिक की आश्चर्यजनक शक्तियों के बारे में बताई थी। इन सारी बातों को सुनकर समर्थ रामदास हंसे और बोले, बेटा, समर्थ रघुवीर के होते डर कैसा? तू तो बस आराम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाला मंत्र पढ़ता रहे और मेरे पैर दबाए जा। इतना कहकर समर्थ रामदास लेट गए। बालक शिवराम उनके पांव दबाते हुए गुरु नमन के मंत्र पढ़ता रहा। इधर भैरवानंद ने भी उसके मारण के लिए महाकृत्या का प्रयोग किया। पूरी रात महाकृत्या ने शिवराम को मारने के लिए अनेकों रूप धरे। उसको कई तरह से गुरु नमन से विरत करना चाहा, परंतु शिवराम की अटल गुरु भक्ति के सामने उसकी एक न चली। अंत में असफल होकर उसने भैरवानंद पर ही अपना आक्रमण किया। महातांत्रिक अपनी क्रिया को इस तरह उलटते देखकर घबरा गया। वो भागा भागा आकर समर्थ के चरणों में गिर गया। समर्थ रामदास ने उसे अभय देते हुए कृत्या का शमन किया। जिसके हृदय में गुरु भक्ति है वह गुरु कृपा के कवच से सदा सुरक्षित है। कोई अभिचार क्रिया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।